एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक ब्लॉगर हैं या फिर आपने कोई ब्लॉग लिखा है या आर्टिकल लिखा है तो उसके लिए कीवर्ड रिसर्च कैसे करेंगे। इसके लिए आई एम यूजिंग सम फ्री टूल एज वेल एज सम पेड टूल्स। एंड पेड टूल्स के भी मैं फ्री वर्जन ही आपको यूज करके दिखा रही हूँ, जिससे कि फिर वीडियो के एंड तक आपको जो ऑप्शन अच्छा लगे आप उस ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो अब जब हम कीवर्ड रिसर्च की बात करते हैं तो सबसे पहले ये समझना जरूरी होता है, जैसे कि हमने पहले भी वीडियोस में बात करी है, कि जब भी हम किसी भी टॉपिक के लिए कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखना है, चार इंटेंट बेस्ड कीवर्ड्स होते हैं। फर्स्ट, इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड, जहां पर एक यूजर इन्फॉर्मेशन मांग रहा है किसी टॉपिक के पीछे। उसी के साथ में दूसरा होता है ट्रांजैक्शनल एंड कमर्शियल कीवर्ड, जहां पर बिजनेस रिलेटेड कोई पर्सन इंटेंशन है, उसका कोई सी चीज के बारे में रिसर्च करना चाहता है या किसी चीज को परचेज करना चाहता है। एंड फोर्थ चीज होती है नेविगेशनल, जहां पर वो वेबसाइट का नाम टाइप कर रहा है। तो ऐसे में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब आप ब्लॉग के लिए कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स पर। ठीक है, यहाँ पर कमर्शियल, ट्रांजैक्शनल, नेविगेशन आपके काम के नहीं होंगे। ठीक है, सो अब यहाँ पर जो मैं पहला टूल यूज कर रही हूँ दैट इज गूगल का ही खुद का ये टूल है, गूगल कीवर्ड प्लानर। यहाँ पर जाकर गूगल कीवर्ड प्लानर को सेटअप करके आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स का। आप उस ऑप्शन पर जाकर और अपने ब्लॉग के लिए कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए कि मेरे ब्लॉग का जो टॉपिक है वो ये है कि टॉप रैंकिंग फैक्टर्स। ठीक है, तो ये मेरा टॉपिक है दैट इज टॉप रैंकिंग फैक्टर्स ऑफ गूगल। यानी गूगल अपनी एक वेबसाइट की रैंकिंग डिसाइड करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स को कंसिडर करता है, इसके ऊपर मैंने एक ब्लॉग लिखा है, डिटेल ब्लॉग लिखा है। तो अब मैं इसकी कीवर्ड रिसर्च कैसे करूंगी ये देखते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको एनालिसिस रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक रफ एनालिसिस आप करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, इसी कीवर्ड को मैं कॉपी करके और यहाँ पर इनपुट में डाल रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब मैं गूगल्स को बोल रही हूँ कि मुझे रेलेवेंट कीवर्ड्स दिखाओ, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे कुछ इनपुट देना पड़ेगा। तो एक इनपुट मैंने ये दिया, कुछ इसी से रिलेटेड मैं कोई कीवर्ड डाल देती हूँ, जैसे कि एसईओ फैक्टर्स ऑफ गूगल, है ना? ऐसे आप 2-3 कीवर्ड्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं जिससे गूगल को समझना आसान हो। नेक्स्ट चीज़ होती है लोकेशन। तो लोकेशन यहाँ पर मैं कोई भी लोकेशन स्पेसिफिकली सर्च नहीं कर रही, क्योंकि ये यूनिवर्सल टॉपिक है। ब्लॉग के केस में वैसे भी अनटिल अनलेस आप लैंग्वेज कोई आपकी रीजनल लैंग्वेज नहीं है, तब तक आपको किसी पर्टिकुलर कंट्री को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी सारे कीवर्ड जो हैं हमें यहाँ पर आए हैं, जो लोगों ने सर्च किए हैं, ठीक है? इनमें से जो भी ब्रांड्स वाले कीवर्ड्स हैं आप उनको यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं, जिससे कि अगर कोई नेविगेशनल कीवर्ड है तो वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। तो इसको मैं क्लोज कर देती हूँ यहाँ पर। एंड अब आप देख सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली 300 प्लस कीवर्ड्स मुझे यहाँ पर देखने को मिले हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ कीवर्ड्स हैं जैसे वेबसाइट, गूगल रैंकिंग। इसमें मैं यहाँ पर थोड़े से जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं उन पर फोकस कर रही हूँ। तो लॉन्ग टेल में आप देख सकते हो जैसे कि लोगों ने सर्च किया है रैंकिंग ऑफ माय वेबसाइट, इम्प्रूविंग योर एसईओ रैंकिंग गूगल। उसमें से अब मैं क्या करती हूँ, जो एवरेज मंथली सर्चेस है, यानी जो ऑन एन एवरेज कितने लोगों ने सर्च किया है इस टॉपिक को, उसके बेसिस पे मैं इसको सॉर्टिंग कर लेती हूँ। उनमें से जो बेस्ट कीवर्ड्स मुझे मिलेगा मैं 3-4 कीवर्ड्स यहाँ से उठा लूंगी। ठीक है, सो देखते हैं। तो देखिए, एक तो मुझे ये कीवर्ड मिला दैट इज गूगल रैंकिंग फैक्टर। टिक करते जाइए, फिर एक साथ कॉपी पेस्ट हो जाएगा ये। इसमें थोड़े से लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पर फोकस करना है, शॉर्ट टेल पर नहीं करना। देखो, गूगल पेज रैंकिंग फैक्टर, गूगल पेज रैंक फैक्टर्स। ठीक है, ये कुछ कीवर्ड्स मिल रहे हैं मुझे। गूगल रैंकिंग फैक्टर 2022, तो मैं इसको 24 या जो भी ईयर के लिए आप कर रहे हो वो आप कर सकते हो। गूगल एसईओ रैंकिंग फैक्टर, ये कीवर्ड मिला है, उस पर कंपटीशन भी कंपैरेटिवली लो है। एसईओ टॉप रैंकिंग फैक्टर्स, ये कुछ कीवर्ड्स मिले हैं। तो मैं कुछ यहाँ पर 8-10 जो कीवर्ड्स हैं वो मैं एक बार कंसिडर कर लूंगी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट गूगल रैंकिंग फैक्टर 200 गूगल रैंकिंग फैक्टर्स, ये काफी लोग सर्च करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आपके वेब पेज को रैंक कराने के लिए गूगल 200 से भी ज्यादा फैक्टर्स को कंसिडर करता है। ठीक है, तो अब मैं ये कुछ कीवर्ड्स लिए, इनको मैं कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी करके मैं अपने नोटपैड में इसको एक बार पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, तो ये कुछ मेरे को कीवर्ड्स मिले हैं जिन पर वॉल्यूम यानी एवरेज मंथली सर्च भी अच्छा है, एज वेल एज कंपटीशन भी ठीक है, तो मैं इसको एक बार कंसिडर कर सकती हूँ। ठीक है, तो पहला तरीका ये हो गया। लेकिन यहाँ पर अब जो वॉल्यूम दिखाई दे रही है, देख सकते हो कि यहाँ भी एक रेंज में है। कॉम्पिटिशन भी यहाँ पर जो है पेड एड्स का कॉम्पिटिशन है, ये ऑर्गेनिक का नहीं है।
उसके अलावा एक और यहाँ पर टूल है जिसका आप यूज़ ले सकते हो, जैसे कि मैं ये एक और टूल ले रही हूँ, दैट इज़ उबर सजेस्ट, ठीक है? तो उबर सजेस्ट एक पेड कीवर्ड रिसर्च टूल है, बट इसका कुछ लिमिट तक आप जो है फ्री वर्ज़न भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लॉगिन कर लेती हूँ और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको ऑप्शन आएगा कीवर्ड रिसर्च का, ठीक है? तो कीवर्ड रिसर्च में जाने के बाद कीवर्ड आइडियाज पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको 1-2 कीवर्ड जैसे अभी हमने डाले थे इनपुट में, वैसे ही कीवर्ड डालने हैं जिससे कि आपको और आइडियाज जनरेट करके देगा। ठीक है? तो यहाँ पर जैसे मैं यही 2 कीवर्ड जो है ले रही हूँ एक बार, ठीक है? 1-2 कीवर्ड्स आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। ठीक है? उसके बाद में लोकेशन, तो ऑल लोकेशन मैं यहाँ सेलेक्ट कर रही हूँ और यहाँ पे सर्च कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आ गई वॉल्यूम, उसी के साथ में कुछ जो टॉपिक हैं वो भी यहाँ पर निकल गए हैं। तो यहाँ पर मैं इसको सॉर्टिंग कर देती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, ठीक है? तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर कीवर्ड्स ये आए हुए हैं, जैसे गूगल रैंकिंग फैक्टर 2023 ये एक अच्छा कीवर्ड है। गूगल रैंकिंग फैक्टर, गूगल एसईओ रैंकिंग फैक्टर, इन कीवर्ड्स को यूज़ करके आप अपना जो ब्लॉग है उसको लिख सकते हो, उसकी हेडिंग्स डिफाइन कर सकते हो। ये कीवर्ड्स को रिपीटेटिवली वहां पर यूज कर सकते हो, ठीक है? अब अगर आपको मान लो किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर इसकी कंपटीशन चेक करना है, तो उसके लिए आपको पर्टिकुलर कंट्री पहले तो सेलेक्ट करनी पड़ेगी। फिर आप जब सर्च करोगे तो उस कीवर्ड की एसईओ डिफिकल्टी भी यहाँ पर आ जाएगी। एसईओ डिफिकल्टी मतलब उस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर आपका ब्लॉग जो है वो रैंक करेगा नहीं करेगा, इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पर आप साइड में देख सकते हो कि ये आपकी कीवर्ड डिफिकल्टी भी आई हुई है, लेकिन जब कीवर्ड डिफिकल्टी कम होगी तो ऑफ कोर्स जो हमारा वॉल्यूम है वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, बट फॉर द स्टार्टिंग आप ये यूज कर सकते हो। तो जब आपके कुछ कीवर्ड्स किसी भी टूल से अगर निकल जाएंगे तो उनको हम यूज करेंगे आपके वेब पेज का एसईओ करने के लिए। बट ध्यान रखिएगा, कीवर्ड रिसर्च में हमेशा आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स लेने हैं और इसी के साथ में सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स को आपको टारगेट करना है। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में ये जो हमारा कंप्लीट ब्लॉगिंग का कोर्स चल रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, मेक श्योर करें सारी वीडियोस देखें। तो उस कोर्स में हम देखेंगे कि कैसे इन कीवर्ड्स को यूज करके आप अपने ब्लॉग्स का एसईओ करते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग।